नमस्कार। क्या आप पेट की समस्या से परेशान हैं? जी हाँ, पेट की समस्या जैसे कि लीकी गट, आईबीएस। आप में से कई लोग बोलते होंगे कि नाभि हट जाती है, नाभि खसक जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। या कई बार बहुत सारी रिपोर्ट्स करा करा के थक गए हैं, बट पेट की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। दवा भी खा लिया, आयुर्वेद कर लिया, एलोपैथ, नेचुरोपैथ, योगा, यूनानी, तिब्बत, पॉइंट वॉइंट सब कर लिए, बट ये पेट की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। उसके लिए क्या करें? अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तब आपको आज का वीडियो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के अगर आप 30 मिनट आराम से शांत बैठ के सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेट का ये गड़बड़ घोटाला आखिरकार होता क्यों है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे वायु के बारे में जो कि आपके पूरे खाने को लेना, पचाना, उसे डिवाइड करना, पेट का जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो इस वायु के कंट्रोल में है। तो वायु है क्या, कहाँ रहती है, काम कैसे करती है, क्यों खराब हो जाती है और उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं एक और वायु के बारे में जिसका नाम है समान वायु। अब सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि वायु अलग अलग होती है क्या? वायु हमारे शरीर में एक ही है, या आम बोलचाल की भाषा में बोले तो जो वात दोष है वो एक ही है, बट वो 5 अलग अलग तरीके से काम करता है। इसके बारे में आयुर्वेद के जो बड़े बड़े वैद्य हैं वो इस तरह से स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि आप व्यक्ति एक ही होते हो, पर ऑफिस में अलग होते हो, घर में अलग होते हो, कहीं बाहर घूमने गए हो तब आप अलग अलग टाइप से बिहेव करते हो। वैसे ही हमारे शरीर में वायु एक ही है, बट वो अलग अलग तरीके से काम करती है, इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको प्राण वायु के बारे में बताया था कि वो प्राण वायु क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करती है। आज हम बात कर रहे हैं समान वायु के बारे में। वैसे तो वायु को आयुर्वेद में महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, इन सभी ने इसे अचिंत्य कहा है। अचिंत्य मतलब ये इतना पावर है, अचिंत्य, अव्यक्त, इस तरह के संस्कृत शब्द बोले हैं कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, बता नहीं सकते, फिर भी ट्राई कर सकते हो, बट इसकी जो पावर है वो आपके समझ के बाहर है, जो नॉर्मल इंसान है उनके, बट ट्राई किया जा सकता है। मतलब इतनी बड़ी पावर है। कई लोगों को लगता है कि वात मतलब आप केवल गैस के बारे में बात कर रहे हो, जो केवल ऊपर से ढक्कन निकलती है, नीचे से गैस निकलती है। जी नहीं, वात बहुत बड़ी शक्ति है। नियंता च, प्रणेता च, मनसा, ऐसे करके शब्द हैं कि आपके मन को, आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर में एक छोटी सी भी चीज यहाँ से वहाँ हो रही है, हिल रही है, जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी छोटी से छोटी, हर एक सेल के अंदर कोई चीज़ जाना आना, ये हर एक चीज़ का कंट्रोल वात के बारे में है। आप बोलोगे समान वायु की बात करनी थी, ये वात की क्यों चालू हो गए? क्योंकि वात का इंपॉर्टेंट समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है वात मतलब बस केवल गैस वैस कुछ होगा, ढकार वकार से निकल गई, हो गई, बस ये क्या बीमारी करेगा। पर आपके शरीर में हर चीज़ कंट्रोल करने वाली चीज़ वात है। फिर सुश्रुत जी अपने निदान स्थान में बोलते हैं कि स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, मतलब जो भगवान धन्वंतरी ने समझाया इस बारे में कि किसी भी चीज़ की स्थिति मतलब पैदा होना, उत्पत्ति होना, मेंटेन रहना, और विनाश, खत्म हो जाना। अब हम सबका यही होता है, चाहे आप अपना शरीर ले लो या हमारी बीमारियां या कोई भी चीज़ आप ले लो, वो पैदा होता है, कुछ टाइम तक रहता है, खत्म हो जाता है। तो उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, ये सब का सब जो कंट्रोल है वो वात के अंदर में है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम समान वायु शुरू करेंगे, उसके बारे में बोलते हैं दोषाणाम नेता रोग समूहराट, कि सभी दोष, जो मतलब कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या बोलते हैं, या तो वात बिगड़ा है, या पित्त बिगड़ा है, या कफ बिगड़ा है। तो सभी दोषों का जो नेता है, जो वो ये वात है। और सभी बीमारियां करने की जो सबसे ज़्यादा पावर है कि आपके शरीर को बिगाड़ देने का, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, काइफोसिस टाइप की ऐसी जो चीज़ें हो जाती है, आदमी जैसे एज होता है ऐसे होने लग जाता है। जो आप सोचते हो, सुनते हो कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, ये अपनी जगह से हट गई है, हर्निया हो गया है, मतलब कोई भी बीमारी करने की जो ताकत है वो वात के पास है। इतनी बड़ी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं समान वायु के बारे में। अब ये समान वायु है क्या? तो ये जो वर्ड है सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले ये बनती किससे है? तो समान वायु, क्योंकि हर एक चीज 5 महाभूत से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 चीजें।
अब ये 5 चीज़ों के अंदर भी ये 5 का कॉम्बिनेशन है। बोलेंगे यार कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझो कि बात है, ठीक। अब ये जो वायु महाभूत जो बनता है तो 50% वायु महाभूत बनता है, बाकी का जो 50% हिस्सा है उसमें थोड़े से पृथ्वी महाभूत के एलिमेंट्स होंगे, या एटम्स की बात करें तो थोड़े से अर्थ एलिमेंट्स होंगे, थोड़े से वाटर एलिमेंट्स होंगे, थोड़े से स्पेस के एलिमेंट्स होंगे और थोड़े से फायर के एलिमेंट्स होंगे। तो ये 5 महाभूत भी एक दूसरे को बनाने में मदद करते हैं। ऐसे नहीं है कि वायु मतलब केवल वायु, ठीक है, इतना क्लियर। तो समान वायु जो बनती है वो वायु प्लस वायु के उससे बनती है। प्राणवायु किससे बनती है? तो हमने बात की थी कि जल महाभूत और वायु महाभूत ये 2 चीज़ें कंबाइन हो जाएंगे तो प्राण वायु आपके शरीर में बनने का काम होता है। कई लोग बोलते हैं कि समान वायु अग्नि और वायु के कॉम्बिनेशन से बनती है, बट वो लॉजिक उदान की तरफ ज़्यादा सही लगता है, ठीक। वायु और वायु के कॉम्बिनेशन से आपके शरीर में ये जो समान वायु है बनती है। अब ये समान वायु, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखिए आपके शरीर का जो कुछ भी बैलेंस है, हम बैलेंस के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं सम। संस्कृत में कोई एक वर्ड अगर बैलेंस की बात करनी हो, चाहे वो दिमाग की कंडीशन बैलेंस है कि नहीं, सम है कि नहीं, आपका फिजिक सेम सम है कि नहीं, आपकी भूख बैलेंस है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सम अग्नि, ठीक। ये सम वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ तक कि जितनी भी ईस्टर्न फिलॉसफी है, अब ये ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है, तो जो भी हमारे जो पूर्व के जितने भी धर्म हुए हैं या जो भी यहाँ का ज्ञान हुआ है, वो उसका टोटल का टोटल फोकस सम पे है। जैसे आप आयुर्वेद की डेफिनेशन उठा लो, क्या है कि भाई एक हमेशा आप बात करते हो कि स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति, तो कौन है स्वस्थ व्यक्ति? तो उसका श्लोक देखिए, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया। इतनी बार सम 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 वर्ड आया, मतलब हर जगह कि आपके दोष बैलेंस होने चाहिए, आपकी अग्नि बैलेंस होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें बैलेंस है तो आप ठीक हो। यही डेफिनेशन है, ठीक। यही WHO भी बोलता है। फिर भगवत गीता में क्या लिखा गया है? सम दुख सम सुख स्वस्थम सम लोष्ट्राश्म कांचना। हर जगह सम सम सम। या फिर योग का डेफिनेशन क्या है? समत्वम योग उज्जते, यहाँ पर भी आया है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला है? तो अष्टांग जो मार्ग उन्होंने बताया है उसमें क्या बोला उन्होंने? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। हर जगह सम 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 सम, ठीक। ऐसे लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा सम हो गया, भगवान महावीर भी यही बोलते हैं। भगवान महावीर ने जो त्रिरत्न के बारे में बात की है वो क्या क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हर जगह आपको चाहे मोक्ष की तरफ जाना हो, पेट की तरफ जाना हो, पापी पेट का सवाल है बोलते हैं ना, तो चाहे संसार की बात करनी हो या मोक्ष की बात करनी हो, ये सम वर्ड पे ही आपको एंड में आके ख़त्म होना है, ठीक। और यही वायु सम वायु और यही काम है इस समान वायु का, आपके शरीर में हर चीज़ को बैलेंस रखना, चाहे वो वात पित्त कफ हो, चाहे वो आपकी धातुएं हो, चाहे खाने को प्रॉपर लाना, उसको टाइम पे हजम करना, हजम करके डिवाइड करने का काम करना, उसको आगे बढ़ाने का काम करना, ये सब का सब जो काम है इस समान वायु के कंट्रोल में है। तो जब भी आपका पेट का बैलेंस बिगड़ेगा, पेट का बैलेंस बिगड़ना मतलब कभी बहुत भूख लगने लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी, कभी एक बार खाना खा लेंगे तो 12-12, 24-24 घंटे खाना हजम नहीं होगा, कभी ऐसे होगा कि हर 2-2 घंटे में खाने का मन करने लगेगा। इस तरह का जब भी आपका इम्बैलेंस होगा तो उसे कहेंगे कि आपकी समान वायु बिगड़ गई। सेम चीज़ ब्रेन के बारे में है कि कभी भी आप इमोशनली डिस्टर्बेंस होंगे, बहुत गुस्सा आता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत विचार आते हैं, कंटिन्यू ब्रेन में थॉट चलते रहता है, दिमाग शांत नहीं होता, ऐसा कुछ भी आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हुआ तो क्या कहेंगे? समान वायु बिगड़ गई। चलिए, तो ये अब आपके क्लियर हो गया कि आयुर्वेद मतलब केवल बीमारी दवा ना हो के इतना बड़ा साइंस है। तो बॉडी में कभी भी कोई भी इम्बैलेंस हो, दैट इज बिकॉज ऑफ समान वायु का इम्बैलेंस, या आपकी बॉडी में जो समान वायु है वो बिगड़ गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट समान वायु आपके शरीर में रहती कहाँ है? अब तक शायद आधे से ज़्यादा लोग ने वीडियो देखना बंद किया होगा, और जो देख रहे होंगे वो चीज़ तो थोड़ा सा पॉज करके 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे समान वायु के राइडिंग पे।
तो ये समान वायु रहती कहाँ है आपके शरीर में? तो इसके बारे में एक श्लोक है, वाग्भट जी अपने सूत्र स्थान के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, समानो अग्नि समीपस्थ। ऐसा वाग्भट जी का बोलना है कि भाई जहां जहां आपके शरीर पे अग्नि है, अग्नि मीन्स फायर, तो जहां जहां आपके शरीर में फायर है, अब कई लोग बोलेंगे अच्छा हमारे शरीर में फायर होती तो हम लोग जल क्यों नहीं जाते, जिंदा क्यों है? फायर मतलब केवल जलना नहीं होता, आपके शरीर में जो भी हीट है, जो भी डाइजेशन होता है, जो आपका कलर है, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो सब काम हम आयुर्वेद के अनुसार फायर एलिमेंट करता है। ठीक, तो आयुर्वेद में 13 टाइप्स ऑफ फायर, 13 तरह की अग्नियां बोली गई हैं। ठीक है, एक तो है जठर अग्नि, 5 भूत अग्नि, भूत अग्नि मतलब आकाश महाभूत की अपनी अग्नि है, वायु महाभूत की अपनी अग्नि है, अग्नि जो है उसकी खुद की एक अग्नि है, जल महाभूत की और पृथ्वी महाभूत, इन सारे के सारे महाभूत के खुद के एलिमेंट है, खुद के अंदर की अग्नि है। तो एक जठर अग्नि, 5 महाभूत अग्नि और 7 धातु अग्नि। धातु क्या होती है? आप सभी अब तक जो इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हो समझ गए होंगे कि 7 खाना खाने के बाद आपके शरीर में 7 तरह की धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब जो आप खाना खा रहे हो वो खाना पच के रस धातु बनना, ठीक है, ये काम अग्नि का है। फिर उस रस धातु का पाचन होकर रक्त धातु बनना, तो ये जो डाइजेशन होता है, ऐसा हर एक धातु का अपना अपना अग्नि है। इसलिए जब भी जिस धातु की अग्नि बिगड़ जाएगी उसकी आपको बीमारी हो जाएगी। जैसे कि कई लोग अब आते हैं क्लिनिक में, वो बोलते हैं कि हमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक, या सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस बिस्तर पे डले रहो, एनर्जी नहीं फील होती, या टाइम से पहले बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, टाइम से पहले बाल झड़ने लग गए हैं, जिसको संस्कृत में खालित्य पालित्य बोलते हैं। अचानक से बॉडी मोटी होती जा रही है, अचानक से शरीर सूखने लग गया है, जिसको कि मोटे को हम स्थौल्य बोलेंगे संस्कृत में और पतले आदमी को कार्श्य बोलेंगे। ठीक, तो ये जो होना चालू हो गया कि सुबह एनर्जी नहीं लगती, आलस बहुत आता है, बॉडी भारीपन लगता है, काम करने का मन नहीं करता, बिना काम किए थक जाते हैं, बाल सफ़ेद हो रहा है, बाल झड़ रहा है, इरेक्शन या शादी हो गई है बट रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं आती, ये सारी प्रॉब्लम किसकी है? ये रस धातु की प्रॉब्लम है। तो ऐसे व्यक्ति की अग्नि ठीक करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि उसको एनर्जी नहीं लग रही, आपने बस सप्लीमेंट चिपका दिया, ये विटामिन ए बी सी डी से लेके ये फॉलिक एसिड ले लेना, विटामिन डी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले उसकी अग्नि ठीक करो। ये आपकी रस धातु की अग्नि बिगड़ी है, आप अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, ये वो काजू बादाम पिस्ता विस्ता जितना खाना है खा लो, आप ठीक नहीं होगे। ठीक, तो जहाँ तो इतना इम्पॉर्टेंट है अग्नि। इसलिए अग्नि के बारे में चरक चिकित्सा स्थान के जो 15वां अध्याय है उसमें एक शब्द है शांते अग्नौ म्रियते, कि अग्नि गई तो आदमी गया। हम और आप जो भी हम जिंदगी जिसको बोलते जिंदा हैं, जो अपनी लाइफ के लिए हम भाग रहे हैं, उस सबको बैलेंस करके रखा है अग्नि। और इस अग्नि को कौन सपोर्ट करता है? आपका समान वायु। आपने भी देखा होगा, आप लकड़ी कैसे जलाते हो? अब आज के ज़माने में तो लकड़ी वकड़ी नहीं जलाते, पहले के ज़माने में चूल्हे होते थे। ठीक, चूल्हे के लिए क्या करते थे कि चूल्हा ऐसा होता था, उसमें लकड़ी ला के डालते थे। ठीक है, वो डालने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा आग जलाने की कोशिश करते थे। आग हल्की सी जलती थी तो उससे ऐसे फूक फूक के या हाथ से ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वो सूप या ऐसा कुछ आइटम लेके ऐसे ऐसे करते थे। क्या करते थे? वहाँ पे हवा देते थे। क्यों? क्योंकि आग बढ़ जाए। तो ये जो हवा देने का जो काम है, यही काम आपकी बॉडी में समान वायु करती है। तो आपके शरीर में जहाँ जहाँ जो जो अग्नि है वहाँ वहाँ पे समान वायु है। ठीक है, फिर भी इसका कोई एक फिक्स एरिया बोले, जैसे कि आप पूरा एरिया तो घूमते हैं बट कोई तो आपके घर का एड्रेस होगा, तो उसके बारे में वाग्भट जी बोलते हैं कि भाई कोष्ठ में आपके पेट में समान वायु सबसे ज़्यादा रहती है। आपका पूरे का पूरा पेट का जो एरिया है वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, खाना खाना, हजम होना, निकलना, डिवाइड होना, ये सब का सब डिपार्टमेंट समान वायु का है। तो समान वायु कहाँ रहती है, ये सवाल है। तो 2 आंसर है, पहला जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ, और दूसरा पेट में खास करके ये वायु आपके काम करती या रहती है। अब कई लोग को कोष्ठ शब्द का सवाल आया होगा,
तो कोस्ट मतलब आपका पूरा, उसमें सब कुछ इंक्लूड आ गया कि जो भी लीवर से जूसेस जो कुछ आती है, पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं, या लीवर से बाइल आता है, या आपके स्टमक का जो एसिड है, जो आपके पेट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो कुछ भी इस पेट के अंदर होता है वो सब का सब समान वायु कंट्रोल करता है। या आप बोल सकते हैं समान वायु के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि ये अपना एरिया है और अपन यहाँ का जयकांश शिखरे, तो पेट के यहाँ का जो जयकांश शिखरे है वो आपकी समान वायु है। अब कुछ लोग ये कंक्लूजन निकाल रहे होंगे तो ठीक है, मतलब पेट की प्रॉब्लम केवल समान वायु तक? नहीं 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 नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। केवल पेट ही नहीं, स्वेद, स्वेद मतलब होता है पसीना, ठीक है, आपके शरीर में। अब इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है श्रोतस, श्रोतस मतलब होते हैं चैनल्स। तो आपके शरीर में आयुर्वेद में बोलते हैं असंख्य चैनल है आपके शरीर में। मतलब आप जो भी खा रहे हो वो हर एक सेल के पास जा रहा है। आपने खाया यहाँ पे, ठीक, पर वो घुटने के सारे सेल तक जाना चाहिए, ठीक है, दिमाग के सेल्स तक जाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो सिस्टम होगा। ऐसे ही नहीं कि बस पेट में डाल दिया और पहुंच गया। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको मॉडर्न के टर्म में आजकल हम ट्रैक बोलते हैं, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, इस तरह के ट्रैक्स हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे कई सारे चैनल्स या कई सारे स्रोत बोले हैं, कई सारे रास्ते बोले हैं जिसके द्वारा आपका शरीर पूरा काम करते रहता है, ठीक। तो जो स्वेद मतलब पसीने वाला जो भी सिस्टम है आपके शरीर में, उसका भी जो कंट्रोल है ये समान वायु के पास है। तो मतलब आपके शरीर में कभी भी बहुत ज़्यादा पसीना होने लग जाएगा, ठीक है, और पसीना नहीं होगा, मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, स्वेटिंग नहीं हो रही है, या स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, ये सब का सब जो कंट्रोल है वो समान वायु के पास है। तो मतलब आपको समझो ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आप बार बार ऐसे पोंछते जा रहे हो पसीने से, हमेशा आपका टी शर्ट या कपड़ा भीगा रहता है, या बिल्कुल पसीना नहीं निकलता और थोड़ा सा पसीना निकलता तब जाके आपको अच्छा लगता है। ऐसे कई पेशेंट बोलते हैं कि भाई बहुत कुछ भाग दौड़ करने के बाद थोड़ा सा पसीना आता है और तब शरीर को हल्का लगता है। उनको क्या ठीक करने की ज़रूरत है? उनको अपनी समान वायु ठीक करने की ज़रूरत है। एक और डिपार्टमेंट है जिसका पूरा कंट्रोल समान वायु के पास है, वो है दोष वह स्रोतस। हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि वात पित्त कफ, ये तीन ही चीज़ है। दुनिया की कोई भी बीमारी हो वो चाहे सर्दी खांसी हो, बुखार हो, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा, कुछ भी हो, बाल झड़ना हो, लेडीज़ की बीमारी हो, जेंट्स का, जो कुछ भी हो, वो ये तीन दोष के कारण ही होगा, वात पित्त कफ। तो ये जो वात पित्त कफ बनने का जो कंट्रोल है, ये जो सिस्टम है जिससे वात बनता है, जिससे पित्त बनता है, जिससे कफ बनता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वात पित्त कफ कैसे बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी कुछ डिटेल में हम कभी बात करेंगे, ठीक। तो ये दोष वह स्रोतस जो है, मतलब वात कैसे बनेगा, पित्त कैसे बनेगा, कफ कैसे बनेगा और कितना बनेगा, ये भी कंट्रोल आपकी समान वायु करती है। ऐसे ही एक और एरिया है जो समान वायु कंट्रोल करती है, वो है आपका हार्ट। जी हाँ, हृदय। हार्ट रिलेटेड आपको जो कोई भी बीमारी समझ में आती है या आप सुनते हैं, आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं कि कभी कभी ना हार्ट रेट एकदम बढ़ जाता है, हार्ट का धक 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 बढ़ जाता है, या कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत सीना भारी हो गया है, ठीक है, या कभी कभी ऐसे, या हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, या सीने में जलन होने लगी। हार्ट रिलेटेड जो भी आपको बीमारी समझ में आती है, उसका पहला कारण जो शुरू होता है वो समान वायु के पास होता है। शार्ंगधर संहिता में उन्होंने ऐसे बोला है कि आप जो खाना खाते हो उसका पाचन होता है, वो पाचन होने के बाद जो पहला जो धातु बनता है रस धातु, ये रस धातु और हार्ट का टोटल रिलेशन है। तो आपको हार्ट की कोई भी बीमारी होगी, आयुर्वेद बोलेगा पहले रस धातु पे काम करो, ठीक है। ये रस धातु जो बनती है उसको सपोर्ट कौन करता है, या उसको हार्ट की तरफ लेके आने का जो काम है वो समान वायु का है। इसलिए अब आपने खाना खाया, खाने के बाद बन रही है पहली धातु जिसका नाम है रस धातु। ये धातु बनने का जो पूरे का पूरा प्रोसेसिंग है उसका कंट्रोल किसके पास है? आपके समान वायु के पास। इसलिए हार्ट की कोई भी बीमारी आप पढ़ेंगे तो वो रस धातु के जो भी श्लोका लिखें कि रस धातु कम हो गई तो क्या क्या होगा, तो उसके लिए श्लोक में बोल रस क्षय रित पीड़ा कंप शून्यता, कि भाई आपका रस धातु शरीर में कम बनने लग गया तो आपको हार्ट में पेन होने लग जाएगा, एकदम खालीपन लगेगा, उसमें ज़्यादा कंपन, कई लोग बोलते हैं हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, बहुत जल्दी डर जाते हैं, धक 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 होने लगता है। रस धातु खराब। ये रस धातु को कौन सुधारेगा? समान वायु सुधारेगी। अब ये रस धातु जरूरत से ज़्यादा बनने लग जाए आपके शरीर में, रसो अतिवृद्धि हृदयो क्लेद, अगर रस बहुत ज़्यादा बनने लग गया
तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई सीने पे किसी ने गीला कपड़ा डाल के रखा है, सीने में बहुत भारीपन लगता है, चलने फिरने नहीं होता। तो आप देखिए आयुर्वेद कैसे हार्ट की डिजीज के ऊपर सोचता है। ये नहीं हार्ट की बीमारी है बस अर्जुन छाल दे दे सबको, सबका काम निपट जाएगा, बिल्कुल नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम किस पे फोकस करना पड़ेगा? हार्ट की प्रॉब्लम रस धातु। ये रस धातु क्या हुई, ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है, ये कंट्रोल कौन करेगा? आपकी समान वायु। तो अगर आपको हार्ट की कोई भी तकलीफ है, सबसे पहले आपको आपकी समान वायु या पाचन को ठीक करना पड़ेगा, वरना हार्ट के लिए आप जिंदगी भर गोली, टैबलेट, अर्जुन छाल, वाल, काढ़ा वाड़ा सब पीते रहेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक समान वायु ठीक नहीं होगी। और कौन सा एरिया है समान वायु का? मलवह, शुक्रवह और आर्तवह, ये सारे सिस्टम भी समान वायु कंट्रोल करता है। अब मल क्या है? 3 तरह के आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, या जिसको हम बोले वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, श्वेत, मूत्र, पुरुष। श्वेत मतलब पसीना, आपका मल, ठीक है, जो फीसेस बोलते हैं, और यूरिन। तो ये पसीना, मल और यूरिन, ये ज़्यादा बनने लगना, कम बनने लगना या बैलेंस बनना, इसका कंट्रोल भी आपका समान वायु के बारे में। तो आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बहुत यूरिन होता है, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 बार जाते हैं, डायबिटीज़ की रिपोर्ट नॉर्मल है, बट यूरिन बार बार जाते रहना पड़ता है। थोड़ा सा पानी पियाने यूरिन के लिए भागना, पानी पियाने यूरिन के लिए भागना, ये बीमारी किसकी है? समान वायु की। तो जब तक आपकी समान वायु ठीक नहीं होगी, हो सकता है आपका यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी पेट का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, किडनी फंक्शन रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाएगी, फिर भी आप इस परेशानी से मतलब झेलते रहेंगे जब तक समान वायु ठीक नहीं होगी। पसीना ज़्यादा बनने लग गया, कम बनने लग गया, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कौन खराब? समान वायु। किसको ठीक करना पड़ेगा? समान वायु को। मल बहुत ज़्यादा बनने लग गया, बन ही नहीं रहा है, या फिर मल की जो भी पेट साफ होते समय प्रॉब्लम है, किसको ठीक करना पड़ेगा? समान वायु को। यहाँ तक कि जो भी पुरुषों की शुक्र धातु है, ठीक है, उसकी, और महिलाओं को जो आर्तव या फिर जो पीरियड्स आने वाने की जो भी चीज़ है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हो ही नहीं रही है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसको ठीक करना है? समान वायु। पुरुषों में शुक्र धातु बन ही नहीं रही है, बहुत वीक हो गया है, सब कुछ टॉनिक वॉनिक खा रहे फिर भी काम नहीं हो रहा है, समान वायु। तो इतना बड़ा एरिया, इतनी सारी चीज़ें आपके शरीर में समान वायु कंट्रोल करती है। और एक सबसे बड़ी चीज़, आप में से कई लोग ऐसे नीचे कमेंट करते हैं या क्लिनिक में भी बोलते हैं, नाभि खसक गई है उसका इलाज बताओ, या नाभि हट गई है, नाभि सरक गई है, हम कहीं यात्रा वात्रा करने गए थे या कहीं जम मार दिया, कुछ हैवी सामान उठा लिया, अब नाभि खसक गई है, इसका क्या इलाज करें? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अरे मानसिक पेशेंट हो, तुम्हारा दिमाग सनक गया है, साइको का पेशेंट है, ये सब वो है। पर उस पेशेंट को तकलीफ हो रही है कि खाना कभी हजम नहीं होता, कभी लूज मोशन हो जाता है, और वो नाभि को बिठा लेता है, या कई लोकल जगह पे जाके नाभि को बोलते हैं कि मैंने सरक गई थी, ठीक कर ली तो आराम हो गया। ये जो नाभि खसकने वाला आपका इशू है, इसका पूरे का पूरा कंट्रोल समान वायु पे है। तो जब तक समान वायु ठीक नहीं होगी, आपने देखा होगा नाभि खसकने वालों का कि हर वो 15 दिन या 1 महीने में उनको जाना ही पड़ता है। कई लोग को तो मैं ऐसे जानता हूँ जो लोटा लेके घूमते हैं कि उनका हर रोज नाभि खसका रहता है, वो पेट के पास कुछ रख के, लोटे को रख के थोड़ा आग जला के वहाँ से ठीक करने का काम करते हैं। पर ये प्रॉब्लम उनकी परमानेंट तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उनकी समान वायु ठीक। तो इतने सारे डिपार्टमेंट समान वायु के पास है। अब ये समान वायु करती क्या है? तो इसके बारे में वाग्भट जी बोलते हैं कि अन्नाद गृहंती, पचती, विवेचयति, मुंचयति, ये सब के सब काम समान वायु के। क्या मतलब हुआ? आपने श्लोका तो बोल दिया, अन्न को ग्रहण करना, मतलब आप जो बोलते हैं ना कि भूख लगना, ये भूख लगने की जो फीलिंग आनी है। अब कई लोग बोलते हैं कि भूख ही नहीं लगती, टाइम हो गया इसलिए खा लेते हैं, सुबह 8 बजे उठे थे, टाइम हो गया इसलिए नाश्ता कर लिया, 12 बजे टाइम हो गया था इसलिए खाना खा लिया, भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि समान वायु बिगड़ी है। क्योंकि भूख लगने का जो काम है वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट समान वायु का है। जो जगह बनानी है, समझो कि आपने पहला खाना खाया था, ठीक है, वो पहला खाने के बाद उसको हजम करके जगह बनाना पेट में, और आपके ब्रेन को ये सेंसेशन देना कि भाई अब जगह खाली हो गई है, कुछ खाओ, और जो आप खा रहे हैं उसको अंदर लेना, पेट के अंदर वो स्पेस को बनाना, ये सारे का सारा डिपार्टमेंट समान वायु का है। इसलिए आप में से ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं कि खाना देख के खाने का मन नहीं करता, या बस आधा रोटी टुकड़े का खा लिया और ऐसे लगता है पेट भर गया,
क्यों? क्योंकि समान वायु खराब है। गृहस्थी लेने का काम ही समान वायु का है। अब जब डिपार्टमेंट ही मतलब कोई भी चीज़, जैसे कहीं आप पार्किंग में जगह है, ठीक है, बट पार्किंग वाले ने पार्किंग ही बंद कर दी है कि भाई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, तो आप क्या करेंगे? वैसे ही जगह, स्पेस बनाना पेट में कि भाई आपको कुछ खाना है, कुछ आने वाला, उसके लिए जगह बनाना, ये पूरा डिपार्टमेंट समान वायु। और जब ये समान वायु बिगड़ी हुई रहेगी तब आपके साथ ऐसे होगा कि ब्लोटिंग हुआ रहेगा, खाना खा के आपको 12-12, 18-18 घंटे हो जाएंगे, पर ऐसा लगेगा पेट पूरा भरा हुआ है, फूला हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। सारी प्रॉब्लम समान वायु की। फिर खाने को ले लेना, ये इतना ही नहीं, अन्नाद गृहति पच्यति या फिर पचति, उस खाने को हजम करना, पाचन करना, ये भी डिपार्टमेंट समान वायु का है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे हमें भूख तो लगती है, मतलब भूख, खाने का मन करता है, पर एक बार खा लिया तो ऐसे लगता है वो पेट में ही पड़ा हुआ है, हजम ही नहीं होता है। भूख खुल, अब ये दो अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है भूख लगना, जिसको कि दीपन बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपने खा लिया उसका हजम होना, जिसको कि पाचन बोलते हैं। तो समान वायु के बिगड़ने पे या तो ऐसा हो जाएगा कि आपको भूख ही नहीं लगेगी, या कुछ लोगों के केस में भूख लगेगी पर जो खा लिया वो हजम नहीं होगा। पर इतना कुछ सुनने के बाद कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग यहाँ तक पहुँचे भी हैं, वरना शायद ज़्यादातर गायब हो गए होंगे। पर ये अब एक सवाल उठेगा, अच्छा वायु खाना हजम करती है तो फिर वो अग्नि क्या करती है? वायु उस पाचक पित्त या फिर अग्नि को सपोर्ट करती है। जैसे आप बिना हवा के आग जल सकती है? नहीं जल सकती। तो उस आग को सपोर्ट करना कि भाई खाना हजम कर, खाना पचा, ये जो कंटिन्यू काम पे लगा के रखती है उस अग्नि को, ये काम आपके समान वायु का है। और जब ये समान वायु बिगड़ जाएगी तो आपकी अग्नि डाउन हो जाएगी या अग्नि बिगड़ जाएगी, बहुत भूख लगेगी, भूख कभी नहीं लगेगी, मल से चिकनापन, दुर्गंध, बदबू, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट समान वायु के। फिर तीसरा काम है विवेचयति, मतलब डिवाइड करना। आपने खाना खा लिया था, उसको हजम करके ये डिसाइड करना कि इसमें से कौन कौन से काम की चीज़ है, उन चीज़ों को ले लेना, उनको एब्जॉर्ब करना, और जो भी इनडाइजेस्टेबल आइटम है या जो काम की चीज़ें नहीं है, एक्सक्रीटरी चीज़ है, उनको आगे बढ़ा देना। ये पूरा डिपार्टमेंट, या जिसको हम एक बेसिक इंटेलिजेंट बोलते हैं, आपकी बॉडी का खुद का एक इंटेलिजेंस है, हर एक सेल का अपना खुद का भी एक बुद्धि है, ठीक। ये जो बेसिक इंटेलिजेंस है ये पूरा डिपार्टमेंट समान वायु का है। और जब ये बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना, IBS जैसे प्रॉब्लम होने लगना। क्यों? क्योंकि आपने जो खा लिया, अब कई लोग के साथ ऐसा होगा कि काम की चीज़ बिल्कुल नहीं बनेगी, केवल मल ही बनेगा, या मल जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बन तो रहे हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से वो बाहर ही नहीं निकलने देगा, बॉडी में ही एब्जॉर्ब होते रहेगा या सेल पे ही एब्जॉर्ब होके पड़ा रहेगा। तब आपको लीकी गट, IBS टाइप की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे इश्यूज, ये सारी, या क्रॉन्स डिजीज, ये सब कुछ देखने मिलेगा। क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो शरीर से बाहर नहीं जा रहा है, शरीर के अंदर ही इकट्ठा होते जा रहा है। अगर समान वायु बिगड़ गई तो, समान वायु अच्छी रही तो क्या करेगी? आप जो भी खाना खा रहे हो, समझो कि आपने एक आम या एप्पल खाया, उस एप्पल में से जो जो काम की चीज़ रहेगी वो ले लेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको बाहर निकालने में मदद करेगी। तो ये जो बेसिक इंटेलिजेंस है ये काम समान वायु का है। इसीलिए तो कितना पसीना बनेगा, पसीना कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, मल टाइम पे निकलेगा, नहीं निकलेगा, ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, ये पूरे के पूरे जितने भी मल हैं या भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका कंट्रोल, या उससे जुड़ी कोई भी बीमारी आपको ध्यान आती है कि कई लोग पेट साफ की दवा खा खा के ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, कई लोग पसीने से परेशान रहते हैं, कई यूरिन से परेशान रहते हैं कि वो या तो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो समान वायु को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर एक और शब्द कहा गया है अन्य मुंच्यति, अर्थात उस वेस्ट प्रोडक्ट को आगे खसकाना। अपान वायु केवल निकाल देती है, पर ये जो टॉक्सिन्स बन गए हैं पेट में उसको सरका के आगे ले जाना, ये पूरे का पूरा डिपार्टमेंट समान वायु का है। या मॉडर्न में एक आपने शब्द सुना होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कि आप जो खाना खाते हो, खाना जैसे आपके मुंह में कोई चीज़ गया तो आपकी पेट की जो मसल्स है वो इस तरह की कुछ मूवमेंट करती हैं, ठीक है। ऐसे उनके मूवमेंट्स हैं कि वो चीज़ों को पाचन करती हैं, एब्जॉर्ब करती है और आगे सरकाती जाती है। तो ये पूरे का पूरा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये पूरा कंट्रोल समान वायु का है। ये मूवमेंट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा पेरिस्टाल्सिस तो आपको लूज मोशन ये सब होने लगेगी, कितना भी खाओगे शरीर में लगेगा नहीं, शरीर सूखने लग जाएगा, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा स्लो स्लगिश हो गया तो खाना हजम नहीं होगा, बहुत टाइम तक खाना पेट में पड़ा रहेगा,
3-3, 4-4 दिन तक मोशन नहीं होगा। ये सारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट का कंट्रोल समान वायु का है। लीवर से जो भी बाइल आता है या जो कुछ भी एंजाइम्स ये सब आते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस जो आते हैं, या स्टमक में जो एसिड सिक्रीट होता है, मुंह का सलाइवा सिक्रीट होता है, जो कुछ पेट का जीआईटी का पूरा सिस्टम है वो कंट्रोल आपकी समान वायु। समान वायु के बारे में इतना बोल लिया कि आज शायद सपने में भी आपको या मुझे समान वायु है। एक और इसका इंपॉर्टेंट काम है अग्नि बल प्रद, ऐसे करके चरक जी ने कहा है कि आपका जो अग्नि है उसको ताकत देना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। कई लोग जो परेशान होते हैं ना कि हमारी भूख बिगड़ी हुई है, पाचन बिगड़ा हुआ है, ये सब गया हुआ है, या कई लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, तो जहाँ जहाँ अग्नि है उसको सपोर्ट करना समान वायु। हर एक धातु का बनना, ठीक है, प्रॉपर बनना, ज़्यादा नहीं कम नहीं, एक समान बैलेंस मात्रा में बनने का काम, कि रस धातु का फिर पाचन होके रक्त धातु बनेगी, रक्त धातु का पाचन होके मांस धातु, फिर मेद, ये सब का मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे वो पूरा डिपार्टमेंट समान वायु का। शुक्र धातु कितना बनेगा, कम बनेगा ज़्यादा बनेगा, पीरियड्स कितना आएगा, टाइम पे आएगा क्या, ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक है, ये सब का सब जो काम है वो सब समान वायु आपके शरीर में चलिए लास्ट के 2 पॉइंट। अब ये समान वायु खराब क्यों होती है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो खराब होने के बारे में आयुर्वेद में कमाल का श्लोक है, समानो विषमा जीर्ण शीते संकीर्ण भोजन है। वाग्भट जी अपने निदान स्थान के 16वें अध्याय में वो पहला वर्ड बोलते हैं विषम आसन। जिनका खाने का भयंकर इरेगुलरिटी है उनकी समान वायु हमेशा बिगड़ी रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है ऐसा कि समझो सुबह आपको भूख लगी थी, बट आपके स्कूल का, कॉलेज का या ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो भूख लगे होने पर भी आपने क्या किया, एक चाय पिया या हल्का सा कुछ एक खाया और भाग गए। प्रॉपर भूख थी, खाया नहीं। अब फिर आप ऑफिस में, आपकी समझो 1 बजे या स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आपको छुट्टी हुई 1 बजे खाने का, उस टाइम पे भूख नहीं है, बट आप टिफ़िन लेकर आए हो, वो टिफ़िन खा के ख़त्म करना है, वरना घर पे जाने पर गाली सुननी पड़ेगी या टिफ़िन ख़राब ना हो जाए। तो भूख ना होते हुए भी, या कोई आप मीटिंग में दोस्तों के साथ बैठे हो, आपको भूख नहीं, फिर भी घर वाले या दोस्तों ने आपको बोला अरे खाना कुछ नहीं होता, क्या टेंशन ले रहा है, ज़िंदगी में मज़े वजे कर, तो भूख नहीं थी तो भी आपने ज़बरदस्ती खाया। मतलब जब भूख थी तब खाया नहीं, जब भूख नहीं थी ज़बरदस्ती खाया। दैट इज़ विषम आसन इन संस्कृत या आयुर्वेदा, कि जब भूख लगी थी तब प्रॉपर न खाकर जब भूख नहीं थी तब खाना, यह है विषम आसन, और ये सबसे ज़्यादा आपकी समान वायु को खराब करने का काम करता है। फिर वाग्भट जी एक और शब्द कहते हैं अजीर्ण शीत भोजन। अजीर्ण मतलब पहले का खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ है, खा लिया। रात को खाना समझो कि 12 बजे खाया था, सुबह फिर से ऑफिस जाना है तो 6 बजे उठे, टाइम वाइम देखा, 7 बजे फिर से खाए, पहुँच गए। फिर कई लोग ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि सुबह 6 बजे खा के निकले थे, फिर 9 बजे जैसे ही ऑफिस पहुँचे तो चाय वाय कुछ बिस्किट ली, फिर 11 बजे कुछ, फिर 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो हर आधे 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ ना कुछ चालू है। तो ये क्या है, अजीर्ण, पहले का खाना हजम नहीं हुआ है, उसके ऊपर से आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, आपकी समान वायु खराब हो जाएगी। फिर एक और शब्द वाग्भट जी कहते हैं शीत भोजने, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या ठंडा खाना खाना। तो ऐसे लोग जिनका टिफ़िन बनता है सुबह 6 या 7 बजे, बट वो खाते हैं दोपहर को 2 या 3 बजे, ठंडा खाना अच्छा नहीं है, ठीक। फिर जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट जो पैकेट वाले हैं वो आपको ठंडे ही मिलते हैं, ठीक है। कई लोग फ्रिज में खाना, रात का खाना फ्रिज में रख के सुबह खाने का काम करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके शरीर की समान वायु बिगाड़ेगी और समान वायु से जुड़े हुए जो भी रोग हैं वो आपको होंगे। फिर वाग्भट जी एक और शब्द कहते हैं करोत्य अकाल शयन। सोने का टाइमिंग कुछ भी कर देना, मतलब दिन में सोना जब नहीं सोना चाहिए। एज अ ह्यूमन भी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं तो दिन में सोना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग जो दिन में सो रहे हैं और रात में जागने का काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही तो भी ज़बरदस्ती बिस्तर में डेले हैं, या फिर जब नींद आ रही है तब जाके गेम खेल रहे हैं या कुछ मूवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो नींद का ये आप पैटर्न बिगाड़ देंगे। कभी भी सोएंगे, कभी भी जागेंगे, जब नींद आ रही तो नहीं सोएंगे, जब नींद नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती सुबह 10-10, 12-12, 1-1 बजे तक सोएंगे, समान वायु जाएगी। तो क्या क्या रोग होंगे, तो आपको मैंने जितने भी चीज़ें बताई कि जो एरिया समान वायु कंट्रोल करती है वो सारी बीमारी देखने मिलेगी। आईबीएस से लेके लूज मोशन, पेट में गांठ हो जाना, पेट में दर्द होने लगना, बहुत ज़्यादा मल बनने लगना, मल बनना ही नहीं,
खाना हजम बहुत ज़्यादा होने लगना, कभी हजम होना ही नहीं, ठीक है, पेट साफ कभी होना कभी नहीं होना, ये सारे का सारा प्रॉब्लम ग्रहणी व्रहणी जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं देखने मिलेगा। तो करें क्या? सबसे पहले जिन जिन कारणों से समान वायु खराब होती है उसे स्टॉप कीजिए। टाइम पे खाना खाना जो दिनचर्या और आयुर्वेद में बोली है उसे फॉलो कीजिए। सबसे मेन चीज़ समान वायु क्या है? स्पेस है, मतलब वो एक हवा है, उसको जगह चाहिए तो उसे जगह दीजिए। जगह कैसे देंगे? फास्टिंग करके, ठीक है। तो आप में से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बार बार खाना खाने की आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में चाय बिस्किट टोस्ट रस्क ऐसे कुछ ना कुछ फ्रूट्स या बार बार जूस वूस कुछ ना कुछ लेते रहने की आदत है, वो बंद करो, उसको स्पेस दो, जगह दो। क्योंकि आप देखो अगर हवा नहीं, स्पेस नहीं रहेगा तो हवा नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगा तो फायर नहीं रहेगा। पंच महाभूत गैसे बनते हैं आपके शरीर में? पहले आकाश महाभूत बनता है, उससे वायु बनती है, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। तो आकाश, उसे स्पेस पैदा करो, तो बार बार खाना बंद करो। 24 आवर्स में 2 बार मील अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो उतना ही रखो, या हफ्ते में 1 बार फास्टिंग, या आजकल जो 16 आवर फास्टिंग बोलते हैं कि रात का खाना 6 से 7 बजे के आसपास खा लो और अगले दिन का खाना सुबह 10-11 बजे खाओ। आप देखोगे आप जैसे पेट को थोड़ा सा स्पेस देना चालू करोगे आपकी समान वायु बढ़ने लग जाएगी। फिर समान वायु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में बोला है कि खाना खाते समय बीच में दवा लो। ये एक आयुर्वेद की कमाल की टेक्निक है। तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते होगे तो आपने देखा होगा कि कई बार वो आपको ऐसी दवा या पाउडर या गोली देते होंगे जिसको बोलते होंगे खाने के बीच में लेना। मतलब 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा के हो गई, ऊपर से ये दवा ले लो और 1 रोटी और खा लो। तो ये खाना खाते समय बीच में जो दवा लेना है, ये समान वायु इससे बहुत जल्दी से ठीक होती है। तो खाने के बीच में मैं कुछ दवाइयों के आपको नाम एडवाइस करता हूँ जो कि आप ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 जिंजर, सौंठ का पाउडर, आसानी से कहीं भी मिल जाता है। सूंठ, सौंठ, जिंजर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये एक अग्नि बढ़ाने का बहुत अच्छी दवा है और इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे बोला है विश्व भेषज, पूरी दुनिया की सभी बीमारियों में यूज़फुल होने वाली ये दवा है। तो ड्राई जिंजर या सौंठ का पाउडर 2 से 3 चुटकी, 1 चुटकी सेंधा नमक खाना खाते समय आप बीच में लेंगे तो जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा खराब है, बिगड़ी है, भूख नहीं लगती, वो खुलने में आपको मदद मिलेगा। दूसरा चीज़, आप में से ऐसे लोग जिनको बार बार समान वायु इतनी खराब हो गई है कि लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होते रहता है, ठीक है, पेट में कुछ भी टिकता नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम है और अग्नि भूख खुलती नहीं, तो ऐसे में बेल का पाउडर खाना खाते समय आधा चम्मच बेल का पाउडर सुबह शाम अगर आप लेंगे खाना खाते समय बीच में, मतलब 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा के हो गया, आधा चम्मच बेल का पाउडर खा लो, ऊपर से 1 रोटी और खा लो, वो गर्म पानी वानी के साथ ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी दवा है, बेल का पाउडर खाना खाते समय बीच में लेना। आप में से ऐसे लोग जिनका समान वायु बिगड़ने के कारण पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है या फिर यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, उसमें से दुर्गंध बदबू बहुत ज़्यादा आती है, मल से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, मल में चिकनापन बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, नागरमोथा या मुस्ता नाम का 30-40 रुपये का एक पाउडर मिल जाएगा, वो आधा चम्मच पाउडर हनी में मिलाकर खाना खाते समय बीच में लेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छे से फ़ायदेमंद रहेगा। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा और दुर्गंध आती है, वो जो शंकर भगवान को बेल का पत्ता चढ़ाते हैं, वो 5 से 8 पत्ता खाना खाते समय बीच में चबा चबा कर खाएंगे, वो भी आपके पसीने की दुर्गंध या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन लैट्रिन बहुत हो रहा है उसको रोकने में मदद करेगा। जिनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वीक या कमज़ोर है, वो जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। खाना खाते जीरे को आप भून लीजिए, आधे से 1 चम्मच जीरा खाना खाते समय बीच में लोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि भूख ही नहीं लगती है, तब क्या करें, तो ऐसे टाइम पे या तो खाने के बीच में आप सौंठ और सेंधा नमक ले लो, या फिर लौंग जो होता है, ये एक बहुत अच्छा आपके ग्रहणी पे अग्नि पे काम करने वाली चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, 4-6 लौंग को कूट के खाना खाते समय बीच में ले लो, या लौंग या फिर 5 से 10 लौंग के टुकड़े ले लो, 100 ml पानी में उबालकर 50 ml कर लो, खाना खाते समय बीच में घुट घुट करके अगर ये लौंग का पानी पी लोगे, ये भी आपकी भूख खोलने में मदद करेगा। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जिन लोगों की समान वायु बहुत बिगड़ गई है और कभी भी भूख लग जाती है, कुछ भी भूख लग जाती है, मल बहुत ज़्यादा कड़क हो गया, चिकना मल हो गया, तो उनके लिए बेल का फल या फिर नागरमोथा, ये सब लवंग या वो सब अच्छा है। जिनका मल बहुत ही ज़्यादा कड़क हो गया है, एकदम सूख गया या वजन कम होते जा रहा है समान वायु बिगड़ने के कारण, कि पेट हमेशा कि खा तो रहे हैं पर शरीर एकदम सूखता जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, तो ऐसे लोग खाना खाते समय बीच में
मतलब आप जब खाना खा रहे हो तो 2 चम्मच देसी गाय का घी, 1 चुटकी सेंधा नमक बीच में, मतलब 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी खा के हुआ, बीच में ये घी और सेंधा नमक वाला आइटम ले लेना और ऊपर से 1 रोटी खा लेना। तो ये मल का जो बहुत ज़्यादा कड़कपन है या बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती है, शरीर सूखता जा रहा है, कमज़ोर लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि शतावरी पाउडर और मुलेठी पाउडर आधा आधा चम्मच खाना खाते समय बीच में लेंगे, जिनकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनके समान वायु बिगड़ने के कारण तकलीफ हो रही है कि मल कड़क हो गया है, शरीर कमज़ोर पतला होते जा रहा है, तो वो शतावरी और ये भी यूज़ कर सकते हैं मुलेठी, आधा चम्मच शतावरी आधा चम्मच मुलेठी घी के साथ सुबह शाम खाना खाते समय बीच में ले सकते हैं। कई सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को पूछ के ले सकते हैं, जैसे कि अग्नितुंडी वटी मिलती है, लहसुन आदि वटी मिलती है, क्रव्याद रस मिलता है, प्रवाल पंचामृत मिलता है, शंखवटी मिलती है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का, क्योंकि कुछ लोग अगर गर्म नेचर के, आप पित्त प्रकृति के हैं, तो ये गर्मी भी पैदा कर सकती, इसलिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो वीडियो का टोटल सार भाग ये है कि भाई वायु बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, वो केवल गैस वैस नहीं होती, आपके शरीर के मल्टीपल सिस्टम, पेट से लेके और कई सारी चीज़ें कंट्रोल समान वायु करती है। ठीक है, इस समान वायु को बिगाड़ने वाले जो कारण है वो बंद कीजिए और जो कुछ उपाय बताए हैं वो कीजिए। तो चाहे वो आपको IBS हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सब का सब अगर आपको ठीक करना है तो पहले समान वायु ठीक करो, समान वायु ठीक होते ही आपको बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होनी चालू हो जाएगी। कई लोग मुद्रा भी करते हैं, जैसे एक ये मुद्रा है, इस तरह करके बैठना, मतलब 5 उंगलियों को एक साथ जोड़ लेना और ऊपर बैठना, वो आप जो भी मुद्रा एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के ये आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे प्राण वायु के बारे में मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश थी, आई होप कि जितना भी मेरा अल्प ज्ञान है समान वायु के बारे में वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि अब तक शायद 20-25 लोग तो इस वीडियो को इतना एंड तक देखे होंगे। आप में से किन लोगों ने एंड तक देखा है इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज से हम नई चीज़ चालू करेंगे कि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने सच में एंड तक इस वीडियो को देखा है। तो मैं आपको कुछ सवाल बोलता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल नंबर 1, समान वायु बनती कैसी है? सवाल नंबर 2, समान वायु कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करती है? सवाल नंबर 3, समान वायु बिगड़ती कैसी है? और क्वेश्चन नंबर 4 कि समान वायु को ठीक करने वाले कोई 2 या 3 उपाय जो इस वीडियो में बताए हैं वो आप कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोग इस काम को करते हैं और कौन सी वायु के ऊपर और कौन से दोष के ऊपर, क्योंकि पित्त के भी 5 टाइप है, कफ के भी 5 टाइप है। आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।